Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th physics फर्स्ट यूनिट का आपका सेकेंड चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, जैसे हम बेसिकली यूनिट्स को डिफाइन करेंगे और यूनिट्स क्या होती हैं, सारी की सारी किससे रिलेट होती हैं, आपकी मेज़रमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मेज़रमेंट। देखिए हमने क्या बोला कि हमें शुरुआत में ये आया कि जैसे हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम मेज़रमेंट करते क्यों हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी ली, लेकिन सब थ्योरीज़ के पीछे बेसिक एक ही पॉइंट था। वो पॉइंट क्या था कि जितना कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना कुछ भी हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंट करके जो साइंटिफिक थ्योरी हम कर रहे हैं, अगर उस सारी थ्योरी को हम बार बार बोल रहे हैं, अगर जो भी आप बोल रहे हो अगर हम उसको मेज़र कर पाएँ तो वो कंप्लीट थ्योरी तैयार हो जाती है। अदरवाइज़ सिंपल स्पीकिंग से वो नोटेबल नहीं होता, प्लस मतलब एक थोड़ी सी कमी रह जाती है आपकी टोटल साइंटिफिक स्टडी के अंदर। इसीलिए क्या है, हमें क्या करना पड़ा कि फर्दर जो भी आगे स्टूडेंट्स आए या कोई भी इस साइंटिफिक थ्योरी को पढ़े, तो उसके लिए एक पैरामीटर सेट किए कि हम हर चीज़ जो भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसको हम मेज़र करके चलेंगे, ताकि जो फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेट करे या जो भी इस थ्योरी को पढ़े, वो उस मेज़रमेंट की हेल्प से एग्जैक्ट पॉइंट को वहाँ से फाइंड आउट कर सके। तो ये सब किया हमने यहाँ पे, तो इसीलिए हमारे पास आया कि हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें बेसिक सी क्वांटिटी है आपकी, जैसे तो बोल दिया मेज़रमेंट। तो इसमें टर्म आती है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी इस वीडियो में आपकी बेसिक सी हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। तो इसमें क्या है, वो सारी की सारी क्वांटिटी जिसमें हम मेज़रमेंट करें या जिनकी हम मेज़रमेंट करें या जिनको यूज़ करके हम फिज़िक्स के लॉ को एक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, विद द हेल्प ऑफ विच, मैं लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। या फिर हम क्या बोलें, हम जिनकी मेज़रमेंट कर पाते हैं, विच इज़ टू बी मेजर्ड। सिंपल आप ये बोल दो, विच इज़ टू बी मेजर्ड, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो हमें जैसे बेसिकली हमें फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करना है, तो उसमें क्या मतलब एग्जांपल की बात करें तो हम क्या बोलें, जैसे मास है, लेंथ है, इस टाइप से मास है, लेंथ है, इस टाइप से जो टाइम है, करंट है, इस टाइप से कई सारी क्वांटिटी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, अगर हम इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे तो मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या हो, मेज़रमेंट का कोई ना कोई पैरामीटर होगा। तो जो जो पैरामीटर हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं तो कोई पैरामीटर चाहिए, तो उस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम क्या बोलें, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी which is used for measuring physical quantity, physical quantities। तो उसको हम बोलते हैं यूनिट, सिंपल। ठीक है,
अभी वो यूनिट कुछ भी हो सकती है। जैसे हम बोल दें कि हमें कोई डिस्टेंस मेज़र करना है, कोई लेंथ मेज़र करनी है, तो मैं बोल दूं ये 2 पॉइंट हैं आपके, ऐसे करके 2 पॉइंट हैं, एक का नाम मैंने बोल दिया ए पॉइंट, एक का नाम बी पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके बीच की दूरी मेज़र करनी है। तो इनके बीच की दूरी मेज़र करने के लिए जैसे मान लिया मैंने बोल दिया मैं ये मार्कर की कैप ले लेता हूँ छोटी। ठीक है, और इस कैप को मैं एज ए पैरामीटर यूज़ करूँ, इस कैप को मैं एज ए यूनिट यूज़ कर सकता हूँ। तो यूनिट एज ए यूनिट जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इस कैप को यहाँ रख दिया, एक ऐसे करके काउंट करेंगे 1 हो गया, फिर यहाँ पॉइंट आउट करके फिर हम इसको आगे रखेंगे ऐसे, आपका फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, फिर आगे 3 हो गया, फिर ऐसे 4 हो गया, और ऐसे करके ये 5 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम एज ए पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये एक यूनिट, इस यूनिट की हम कोई भी मेजरमेंट करके इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं बोल दूं, जैसे ये मैं बोल दूं 5 सेंटीमीटर की है, ऐसा ही बोल दिया 5 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स इसको यूज़ किया है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 टाइम जब यूज़ किया तो वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये 5 टाइम यूज़ किया है तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं उसकी जब वैल्यू निकालेंगे ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स वो जितनी रिपीट हुई है उससे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से मेज़र करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ यूनिट। अच्छा, यूनिट क्या है, यूनिट कोई भी एक पैरामीटर जो हम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर, स्केल ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जो हमने बोला ना यूनिट, तो ये जो यूनिट हैं ये आपकी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल, और दूसरी हम बोलते हैं डिराइव्ड। आपकी 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो बेसिकली क्या है, जो बेसिक चीज़ें, मतलब फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, तो कुछ हमने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट की जो बिल्कुल बेसिक है। जैसे हम बोल दें मास, मैकेनिक्स की अगर बात करें तो उसमें मास, लेंथ और टाइम, इनको बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट माना, बेसिक क्वांटिटी माना जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो भी यूनिट यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यानी कि इन बेसिक्स क्वांटिटी को, बेसिक्स का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड ना करें, मास अपनी वैल्यू खुद ही लेके आ रहा है, यानी कि ये बाकी से डिराइव नहीं हो सकता, किसी दूसरे की हेल्प से इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेंथ इसी तरीके से टाइम, तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, और इनको जब हम मेज़र करते हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने रखी हैं उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड को हम क्या बोलते हैं, विच कैन बी obtained using fundamental। यूनिट्स बोल रहे हैं तो यूनिट्स लिख दें, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात है तो फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हो। देखो डिराइव्ड का मतलब क्या हुआ, जो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे पहले तो, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करती हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल्स की हेल्प से नई बनती हैं, यानी कि इनकी मिक्सिंग से, इनके प्लस से, माइनस से, डिवीज़न से, जैसे भी हमने इनको यूज़ किया और इनको यूज़ करके कोई अदर को आपकी फिजिकल क्वांटिटी तैयार हुई, उसको हमने बोल दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्पीड की हम बात करें, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस क्या है,
डिस्टेंस तो होती है एक लेंथ, और अपॉन टाइम। तो देखो लेंथ अपॉन टाइम, हमने दो को यूज़ किया। लेंथ क्या है? फंडामेंटल। टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो इन फंडामेंटल को यूज़ करके हमने क्या बना दी? एक नई फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड। तो ये जो है ये क्या है आपकी स्पीड? ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो भी नेक्स्ट है कि चलो हमने बोल दिया कि फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से बात आई कि जो यूनिट है जिसको हम एज ए पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमारे पास क्या चॉइस होनी चाहिए कि हम किस तरीके की यूनिट एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को असाइन करें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, जिस भी, जैसे मान लिया हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, कोई भी चीज़, जिस चीज़ को, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, जो भी यूनिट हम उसके लिए असाइन करें, उसके लिए सेट करें, वो उस यूनिट का जो साइज़ है वो सुटेबल साइज़ होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस भी यूनिट, जैसे यूनिट शुड बी, ये तो गया। अच्छा, जिस भी यूनिट को हम मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम रखें, वो चीज़ इजीली अवेलेबल भी हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसी यूनिट को रख दें जो हमें फिर बाद में मेजरमेंट करने के लिए मिले ही ना। तो हम क्या बोलेंगे? ईजीली अवेलेबल, या हम बोलते हैं इसको एक्सेसिबल हो। वो यूनिट आपकी एक्सेसिबल भी हो। अच्छा, जो आज, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने यूनिट को आज रख दिया, कोई भी उसका स्टैंडर्ड साइज रख दिया, ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन बाद या 2 साल बाद वो साइज चेंज हो जाए। तो यूनिट चेंज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे? इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए, विद टाइम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अलग यूनिट करें, अलग पैरामीटर यूज़ करें, कोई दूसरा साथ में कोई मेजरमेंट कर रहा है वो अपना पैरामीटर अलग लेके चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ हम यूज़ करें, यानी कि अगर हम 1 kg को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मास 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम हमारे लिए, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा मेज़र कर रहा है, उसके लिए 1 kg का मतलब हो गया भाई 900 ग्राम हो गया, किसी का 850 ग्राम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर हो। दैट मीन्स क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड या एक्यूरेटली डिफाइंड। वेल बोलो या फिर एक्यूरेटली डिफाइंड, उसका बिल्कुल अच्छे से बता रखा है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। एक ये होनी चाहिए। अच्छा, एक होना चाहिए जैसे पूरा यूनिवर्स उसको यूज़ करे, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सब उसको यूज़ कर पाएँ, सब उसी को यूज़ करके हम मेज़रमेंट कर पाएँ। तो अगर इस तरीके से हम मेज़रमेंट करेंगे ना, तो एग्जैक्ट जितनी भी मेजरमेंट साइंटिस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, वो सब के लिए कॉमन होंगी, सब उसको इजीली मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलें, इन कुछ ये पैरामीटर्स हैं, कुछ ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इनको फॉलो करते हुए हम किसी भी यूनिट को सेट करते हैं। तो ये जो यूनिट सेट की जाती है, इसके लिए एक बॉडी होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को
डिफाइन करती है और उसको पूरे यूनिवर्स में फैलाती है फिर। तो इस तरीके से हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो पाती है। अभी आपका नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, मान लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। तो सिस्टम हम किसको बोलेंगे? ये जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके लिए आपने क्या कर दिया, इनके लिए आपने यूनिट सेट कर दी, कोई भी यूनिट, और इन यूनिट्स को आपने फिक्स करके एक कंबाइंड फॉर्म में कहीं पे रख दिया। इन यूनिट्स को सेट करके कंबाइंड फॉर्म में आपने रख दिया। उसी कंबाइंड फॉर्म हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंबाइंड फॉर्म ऑफ यूनिट्स। इस कंबाइंड फॉर्म ऑफ यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि बेसिक जो है, जैसे हम बोलते हैं हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटी है वो मास है, लेंथ है, टाइम है, इस तरीके से। इनकी डेफिनेशन की बहुत बेसिक हो जाएगा, वो आई थिंक आपको पता होगा। मास हम पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, लेंथ 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और टाइम का सिंपल ही होता है व्हाट ए क्लॉक रीड्स। जो भी ये घड़ी हमें बताती है उसके लिए हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो शुरुआत में हमने इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए अलग अलग यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स को सेट किया था। बाद में चेंजेस भी आए उसके अंदर, वो देखते हैं। तो शुरुआत में हमने एक सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम को हम बोलते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम का नाम दिया हमने। तो FPS सिस्टम में क्या था, ये ब्रिटिश ने दिया था, ब्रिटिश सिस्टम है ये। इस ब्रिटिश सिस्टम में क्या किया गया, जैसे FPS, F स्टैंड फॉर, जैसे हमारे पास देखो क्या था, मास, फिर लेंथ, और फिर टाइम। तो हमने क्या किया, मास लेंथ टाइम के लिए जो लेंथ है ना, लेंथ को F मतलब फुट, मास के लिए पाउंड, मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड। इस तरीके से हमने यूज़ किया। तो फुट पाउंड सेकेंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बोल दी FPS सिस्टम। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, FPS सिस्टम। अभी सेकेंड जो सिस्टम है आपका, सेकेंड सिस्टम, एक तो हो गया FPS, सेकेंड जो सिस्टम है उसको हमने बोला CGS सिस्टम। अभी CGS में क्या है, जैसे लेंथ के लिए हमने फुट यूज़ किया था, यहाँ पे C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। हमने क्या बोल दिया, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। मास के लिए G स्टैंड फॉर ग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमने यूनिट्स चेंज कर दी। फिजिकल क्वांटिटी आपकी वही है, लेंथ मास टाइम, लेकिन यूनिट्स चेंज कर दी। पहले हम लेंथ को फुट में मेज़र करते थे, फिर हमने इसको सेंटीमीटर में मेज़र किया। मास को पाउंड से ग्राम में ले आए, टाइम का सेम रख रहे हैं। फिर एक बाद में टाइम टू टाइम ये चेंज हो रहे थे। थर्ड सिस्टम एक और आया जिसको हमने बोला MKS सिस्टम। MKS में चेंज कर क्या किया, ये जो सेंटीमीटर था ना, ये बहुत छोटा सिस्टम है, बहुत छोटा सिस्टम। तो इसका एक और स्टैंडर्ड वर्जन हमने तैयार किया, थोड़ा बड़ा सिस्टम। तो M फॉर मीटर, यानी कि सेंटीमीटर से बड़ा हो गया एक सिस्टम आपका। ग्राम से किस में चले गए, किलोग्राम में चले गए। और सेकेंड, टाइम के लिए हम सेम चूज़ करते हैं, सेकेंड हर सिस्टम के लिए। दैट मीन्स
एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे हमने 3 सिस्टम तैयार किए शुरुआत में, एक FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर हमने क्या किया, पहले मैकेनिक्स में हमारे पास सिर्फ 3 क्वांटिटी थी, लेंथ मास टाइम, जिसको हम स्टैंडर्ड मेजर करके चलते थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी ऐड की इसके अंदर, और उस बाकी फिजिकल क्वांटिटी को मिला के फिर हमने एक बड़ा सिस्टम तैयार किया। तो एक बड़ा सिस्टम जो हमने तैयार किया उसको हम बोल रहे हैं SI सिस्टम, वैसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बोला हमने, लेकिन इसको लिखते हैं ऐसे करके, इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम हम इसको बोलते हैं। तो SI सिस्टम को हमारी जो एक वो थी ना ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम था, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, उसने इसको तैयार किया 1971 में। एक कुछ फिजिकल क्वांटिटी और ऐड की गई इसके अंदर। इसमें क्या है, जैसे हम बोल दें फंडामेंटल क्वांटिटी, एक टेबल बना देते हैं, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी मेज़र की जाएगी वो लिख दी हमने। फिर हमने बोल दी उसकी फंडामेंटल यूनिट जो भी हमने सेट की, और फिर हमने उसका एक सिंबल भी सेट कर दिया कि हम इस यूनिट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे जब भी हम उसको लिखेंगे कहीं पे तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो थी हमारे पास क्या था, हमारे पास थी, हमने बोल दिया जैसे मास। ठीक है, तो मास के लिए जो हमने फंडामेंटल यूनिट रखी वो रखी किलोग्राम, और किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, kg ऐसे करके, तो इसका सिंबल और ये स्टैंडर्ड यूनिट। फिर मास के बाद लेंथ, लेंथ में हम जो फंडामेंटल यूनिट हमने ली उसको हमने बोला मीटर, और मीटर का सिंबल स्मॉल m। ठीक है, फिर थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है टाइम। टाइम जो है, टाइम का हमने क्या बोला था, यूनिट जो रखी वो क्या है, सेकेंड, स्मॉल s से इसको डिनोट किया। ठीक है, अभी फोर्थ जो यूज़ की वो है बेसिक, टेम्परेचर। हमने क्या यूज़ की, फोर्थ फिजिकल जो क्वांटिटी इसमें नेक्स्ट ऐड की गई वो क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की जो यूनिट रखी, साइंटिस्ट आपको पता है लॉर्ड केल्विन थे, तो केल्विन के नाम पे ही इनकी यूनिट डिफाइन की गई, और हम इसको लिखते हैं केल्विन। साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट लिखी जाएगी कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल K से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमने ऐड की फिफ्थ, वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किसने मेजर किया था, साइंटिस्ट कौन थे, एम्पियर। तो उन्हीं के नाम पे इसकी जो यूनिट है फंडामेंटल वो है एम्पियर, और साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल A से इसको डिनोट किया गया। सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी जो इसके अंदर ऐड की गई वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस मतलब पावर से रिलेटेड, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से इन्वर्टर होता है ना लुमिनस का, तो इसका मतलब होता है चमक, जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो लुमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए जो यूनिट रखी गई कैंडेला, सिंबल जो रखा वो है CD स्मॉल। ठीक है, और सेवंथ जो इसमें रखा गया, जो क्वांटिटी रखी गई वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी है मैटर की, तो उसके लिए हमने रखा मोल। ठीक है, यूनिट क्या है, मोल, और सिंबल MOL लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिक 7 क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनके लिए फंडामेंटल यूनिट और उन यूनिट्स के सिंबल।
तो इन 7 को मिला के हमने कंबाइंड टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, जिसको हम बोलते हैं आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये है बेसिक क्वांटिटी। अब इसके अंदर बाद में 2 क्वांटिटीज और ऐड की गई उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री 2 क्वांटिटी, एक हमने बोला था सिंपल स्मॉल, हम बोलेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो हम मेजर करते हैं सिंपल, उसको हम बोलते हैं, जो 2D में बनता है आपका, 2 लाइंस को मिला के जो बनता है, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसके लिए रेडियन, इसके लिए हमने यूनिट क्या रखी, रेडियन, और सिंबल है RAD, रेडियन। ठीक है, और सेकंड जो हमने रखी ये तो प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D में बनता है और सॉलिड एंगल आपका 3D में बनता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। ठीक है, और इसको स्मॉल SR से लिखते हैं, स्टेरेडियन। तो ये जो 2 लास्ट में हमने ऐड की है ना एंगल से रिलेटेड, प्लेन और सॉलिड एंगल, इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और स्टेरेडियन। तो इस तरीके से हमने एक पूरा नया सिस्टम तैयार किया, जिसको हमने नाम दिया है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। इन टॉपिक्स में से किसी में भी आपको कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।